मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। सिरसा में हम हैं। इनेलो के युवा नेता और छात्र इकाई के अध्यक्ष अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। अर्जुन जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि परिवर्तन यात्रा किस तरह से आगे बढ़ रही है और युवाओं का क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है युवा साथियों का, खास करके बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल हमारी यात्रा फतेहाबाद ज़िले से होते हुए सिरसा ज़िले में आई और जो हमारे युवा साथी सबसे ज़्यादा, अगर यात्रा में किसी ने भागीदारी ली है, 90% से ज़्यादा हमारे साथी जो है बढ़ चढ़ के इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर, जिस प्रकार से एक पहले इंडियन नेशनल लोकदल की एक पहचान रही है हमेशा से कि युवाओं की पार्टी रही है, उसी तर्ज पर आज भी इंडियन नेशनल लोकदल दोबारा एक युवाओं की पार्टी बनने जा रही है। आपने जेजेपी को और साथ ही अपने भाइयों को भी दुष्यंत दिग्विजय को चमगादड़ कहा, क्यों लगता है आपको कि चमगादड़ है वो? हम छोटे होते थे तो कभी जब हवा में चमगादड़ उड़ते थे ना, तो हम एक चीज़ बताया करते थे, कह जी चमगादड़ बच के रहियो, वो चिपके नहीं अगर तो गर्म चिमटा लगाना पड़ता है तब जाके वो छोड़ता है। तो कई 3 साल पहले एक पत्रकार साथी ने मेरे से ये सवाल करा कि जी अब तो जसपा भाजपा का गठबंधन होगा, क्या लगता है ये चलेगा नहीं चलेगा? तो मैं तब भी कहा था आप मेरे भाइयों को जानते नहीं, ये चमगादड़ की तरह चिपके। अच्छा। और आज भी आप देखो क्या स्थिति है इनकी, हर रोज एक नया मंत्री, हर रोज एक नया बीजेपी का स्पोक्स पर्सन इनको सीधा मुंह पे बेइज्जत करने का काम करता है। यानी दुष्यंत और दिग्विजय को, जेजेपी को बेइज्जत किया जा रहा है, बार बार बीजेपी बेइज्जत कर रहे हो। आप एक चीज देखिए, मैंने इंटरव्यू सुना मेरे भाई का, वो कहने लग रहा कि जी हमने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के लिए हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, हमने बात करी, हम मुख्यमंत्री पे दबाव डाल रहे हैं, वो हमारी बात मान रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब का क्या जवाब है? मेरे से कोई बात ही नहीं। और उन्होंने साफ ये कह दिया कि हमारे साथ कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की डिस्कशन हुई नहीं है। इन्होंने बोला समर्थन के बदले में हमें मंत्रालय दे दो, हमने वो दे दिया, बस बात खत्म। सिर्फ बात खत्म, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं करी। ये इतने भी किस मुंह से कह सकते हैं कि भी गठबंधन में हमारी कोई बात है या वो कोई है? इन्होंने तो साफ जाहिर कर दिया, भी 11 मंत्रालयों के बदले इन्होंने समर्थन देने का काम किया। तो अर्जुन चौटाला को ही लगता है, जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने भाइयों को जानता हूँ, कुछ भी कहा जाए, कुछ भी किया जाए, वो चमगादड़ की तरह चिपक गए बीजेपी से, सरकार से, उन्हें हटाया नहीं जा सकता किसी भी सूरत पे। वही बात है जी, जब चमगादड़ चिप जाए तो जिसकी चिप है उसी को हटाना पड़ेगा, चमगादड़ थोड़ी हटेगा। बीजेपी वाले इनको भले ही निकाल दें। और आप ये देखना, ये थोड़े समय में आप देखना है, कह देंगे इन्होंने ज़्यादा लूट लिया, इन्होंने ज़्यादा खा लिया, इन्होंने ज़्यादा बदनाम कर दिया, हम इनको छोड़ रहे हैं। और बीजेपी वाले ही इनको छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत में। गठबंधन टूटने वाला है, ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता गठबंधन टूटने वाला है, मैं ये कहता हूँ कि जब टूटेगा तो टूटने का कारण मैंने आपको बता दिया। एक दूसरे को कोस कर अलग होंगे। अच्छा, आप तो कहते हैं चमगादड़, दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि आप या कर्ण उनके भाई हैं, कोहिनूर के हीरे हैं आप लोग आगे बढ़े, अपनी पार्टी को मजबूत करें, इनकी इच्छा है। साथ ही कहा कि आपने अपने पिता यानी उनके चाचा अभय चौटाला की भाषा, उनकी शब्दावली, उनका तरीका सीख लिया गया, ये कटाक्ष पे किया गया। तो बिल्कुल जी, हम तो चौधरी अभय सिंह जी के सिपाही हैं, हम उन्हीं से सीखेंगे। और हमने कौन से कोई गलत चीज़ कही है? हम सत्य के सिपाही हैं, हम सच्ची लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और अगर उन्होंने बोल दिया मेरे को कोहिनूर कर, मतलब मान ही गए, उनसे तो बेहतर ही हूँ, उनसे तो कहीं ठीक ही हूँ। यानी आप भी खुद मानते हैं कि आप कोहिनूर के हीरे हैं, कोहिनूर हैं आप, और साथ ही कर्ण चौटाला भी, आप लोग हीरे हैं, वो लोग चमगादड़ हैं, आप भी मानते हैं इस बात को? आप कह रहे हैं इनके मुकाबले तो सारे हीरे हैं। मैं दुष्यंत और दिग्विजय के मुकाबले सभी हीरा हैं। इनके मुकाबले तो मैं कहूँ सारे हीरे हैं। तो ये जो कहना कि ये शब्दावली सीख ली है, ये तरीका सीख लिया है अभय चौटाला का, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या शब्दावली के बारे में ये बात करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। हम तो वो बात करते हैं जो लोग बात करते हैं, मैं कोई न्यारी बात नहीं करता। और सिर्फ यही नहीं, आज अगर मैं इनके बारे में कुछ बोलता हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ बोलने वाला। आज आप हरियाणा में कहीं चले जाओ, कौन ऐसा इंसान है जो इनका नाम भी इज्जत लेकर बोलता है? किसान आंदोलन जब चला था, लोगों ने, आज तो चलो फिर भी कोई कम बोल रहा है, लोग तो माइक पर जा जाके इनको गालियां बकने का काम करते थे। क्यों? ऐसा क्या इन्होंने करा? कहीं ना कहीं तो इनका दोष है, इन्होंने गलत करा, इन्होंने हरियाणा की जनता को धोखा देने का काम करा है, तभी आज इनको सुननी पड़ रही है। हमारी शब्दावली में कोई खोट नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। आप लोग आईना दिखा रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। युवाओं की आपने बात की, आप युवा नेता हैं, कर्ण चौटाला युवा नेता हैं, दुष्यंत दिग्विजय हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी युवा नेता हैं। तो ये जो नाम है दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इनके मुकाबले खुद को कहाँ आप देखते हैं?
मेरे को तो ये भी साबित करना है, मेरे को तो लोग मौका देंगे, मैं काम करके साबित करके दिखाऊंगा। ये तो बैठे हैं सत्ता में, क्या करा इन्होंने? दीपेंद्र हुड्डा जी कह देते हैं मैं युवाओं का नेता हूँ। क्या करा युवा के लिए, जरा बताएं तो सही। कौन सी इंडस्ट्रीज वो अपने इलाके में लाए, क्या करा? इन्होंने तो बेचारे रोहतक के किसानों की, उस एरिया के किसानों की ज़मीनें बेच बेच के, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी इन्हीं के जिलों में है। इन्होंने वहाँ पर लोगों को बुला फिसला के, आज सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने दगा करी है दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, अगर इन्होंने सबसे ज़्यादा दगा करी है तो अपने ही लोगों के साथ करी है। बार बार जाके बोल देते हैं हम थारे हैं, हम थारे हैं, और थारी ज़मीन बेच गए तो हमने बेरोजगार बना के थारे पर ऊपर ही आगे बैठे। और रही बात दुष्यंत की, ये भी अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं युवाओं का। बड़ा ठोक ठोक के क्या करते थे, 75% में आरक्षण दूंगा, 75% में आरक्षण दूंगा। अरे कहाँ है वो आरक्षण? मैं तो खुल करके कहता हूँ, आप मेरे को सारे हरियाणा में, अरे गांव छोड़ो, जिला छोड़ो, सारे हरियाणा में मेरे को एक लड़का तो दिखा दो जो कह दे जी मैं इस कोटे में 75% वाले में लगाऊँ। और लग भी नहीं सकता। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब ये कानून बना गया था, मैंने तो पूरा पढ़ा था, उसमें इन्होंने एक बड़ा प्यारा प्यारा नीचे क्लॉज डाल दिया कि जो भी कंपनी चाहे इसमें से ऑप्ट आउट कर सकती है, हमें रिटर्न में दे करके। तो कंपनियों ने ऑप्ट आउट कर दिया। सरकार के 9 साल के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? ऐतिहासिक बेमिसाल बताया जा रहा है। इन्होंने एक नारा लगाया था, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बीजेपी के लिए बेमिसाल, हरियाणा के लोगों को हुआ बुरा हाल, जजपा वाले बन गए माला माल, और प्रदेश हो गया बेहाल। ये मैं तो ये नया नारा दे रहे हैं अर्जुन चौटाला, फिर से एक बार बताएं। ये 9 साल बीजेपी के लिए बेमिसाल, हरियाणा की जनता का हुआ बुरा हाल, जजपा वाले तो बन गए माला माल, प्रदेश के लोग हो गए बेहाल। चलो, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो अर्जुन चौटाला को आपने सुना, परिवर्तन यात्रा को लेकर बात की, गठबंधन पर हमलावर नजर आए हैं, सरकार के 9 साल को लेकर भी वार किया गया, साथ ही इनेलो पार्टी की मजबूती का दावा इनकी